हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर नंबर 13 क्वेश्चंस। इस चैप्टर को मैं आपको शॉर्ट समरी में पूरे चैप्टर बच्चों आपको इजीली एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो आपको आसानी से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। 3 क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन। इन दिस चैप्टर देयर वाज अ किंग हु बिलीव्ड दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ यू न्यू द आंसर टू हिज 3 क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं, एक राजा था जो ये विश्वास रखता था कि अगर उसको उसके 3 सवालों का सही जवाब मिल जाएगा तो वो कभी भी असफल नहीं होगा, यानी फेल नहीं होगा। टू फाइंड आंसर, उसने आंसर जानने के लिए द किंग सेंट मैसेंजर थ्रू आउट द किंगडम, उसने अपने सवालों के जवाब जानने के लिए अपने मैसेंजर्स को यानी सिपाही, अपने संदेश वाहकों को अपने राज्य में भेजा विद अ गारंटेड रिवॉर्ड विच वॉज अ लार्ज सम ऑफ मनी, जो उन्होंने गारंटी दी कि जो भी उनके क्वेश्चंस का आंसर देगा उसको वो लार्ज सम ऑफ मनी रिवॉर्ड में देगा, यानी उनको इनाम में देगा वो पैसे बहुत सारे। However, the wise man who came forward were unable to answer his questions correctly. लेकिन जो भी लोग आते रहे वो उन्होंने उनके सही आंसर्स नहीं दिए उनके क्वेश्चंस के। आगे हम बच्चों, अब ये है समरी। वो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा इतनी देर तक, अब हम पढ़ने जाने हैं समरी। Once upon a time there was a certain king who knew he would never fail if you knew आंसर टू हिज 3 क्वेश्चंस। एक समय की बात है जिसमें एक राजा था, वो ये मानता था कि अगर उसे 3 सवालों के उसके जवाब मिल जाए तो वो कभी भी फेल नहीं होगा, कभी भी असफल नहीं होगा किसी भी चीज़ में। दीज 3 क्वेश्चंस, वह 3 क्वेश्चंस क्या थे अब देखते हैं। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, क्या सही समय है किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए, यानी कोई भी चीज़ हम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए सही टाइम क्या है। विच पीपल शुड बी लिसन टू, और उसे किस व्यक्ति की बात सुननी चाहिए, किस व्यक्ति को सुनना चाहिए। वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जो उसे करना चाहिए तुरंत, जो भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। टू फाइंड द आंसर ही सेंड मैसेंजर थ्रू आउट द किंगडम, अपने सवालों का जवाब जानने के लिए उन्होंने अपने सैनिकों को अपने राज्य में भेजा। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू द करेक्ट पर्सन, उन्होंने ये भी बोला कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा वो उन्होंने प्रॉमिस करा कि उन्हें वो लार्ज सम ऑफ मनी रिवॉर्ड में देंगे, यानी पैसे देंगे उनको उनके रिवॉर्ड में, अगर उनको सही अपने सवालों का सही जवाब मिल गए तो। Many wise men came, but because there was different answer to all the question which made him dissatisfied with the answer, बहुत सारे लोग आए लेकिन सारे फेल हो चुके। सबके जवाब क्योंकि अलग अलग थे और कोई भी राजा के सही जवाब राजा उनके सही जवाबों से सेटिस्फाई नहीं था। उनको ये नहीं था कि हाँ भाई इन्होंने ठीक आंसर किए हैं मेरे सवालों के। देन ही डिसाइडेड टू गेट हिज आंसर फ्रॉम अ हर्मिट हु वॉज नॉन फॉर हिज विजडम, तो उन्होंने अपने सवालों को जानने के लिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने सवालों के जवाब जानने के लिए एक हर्मिट क्या होता है बच्चों, साधु। अब एक साधु के पास जाएंगे जो कि बहुत ज्ञानी है, बहुत बुद्धिमानी है वो। द हर्मिट हु लिव्ड इन द वुड्स हैड नेवर लेफ्ट द वुड्स, वो जो साधु थे वो हमेशा जंगलों में रहते थे और वो उन्होंने कभी भी जंगल को नहीं छोड़ा था। एंड हैड नेवर मेट एनीवन बट सिंपल पीपल, और वो किसी से भी नहीं मिलते थे सिर्फ साधारण लोगों को छोड़ के, नहीं वो साधु थे, वो सिंपल लोगों से मिलते थे, आम आदमी से मिलते थे, कोई राजा वगैरह से वो नहीं मिलते थे। विथ दिस मच इंफॉर्मेशन ही डिसाइडेड ड्रेस अप ऑर्डिनरली टू मीट हिम, उन्होंने जो राजा थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो साधु से मिलने के लिए एक आम आदमी का भेष बनाएंगे, क्योंकि अगर वो राजा के कपड़ों में जाएंगे तो वो जो साधु थे उनको पहचान लेंगे, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि वो आम कपड़ों में जाएंगे, यानी असाधारण इंसान के कपड़ों में उनसे मिलने जाएंगे। बिफोर रीचिंग his but the king left his horse with his bodyguard and went on alone, उनके पास पहुंचने से, उनकी झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़े को भी छोड़ दिया और जो उनके सैनिक सिपाही थे यानी बॉडीगार्ड से उनसे भी छोड़ के वो अकेले वहाँ पे जाने लगे। when he reached the king hut he saw the hermit digging, जब वो उनकी झोपड़ी यानी साधु की झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु जो थे एक गड्ढा खोद रहे थे। द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हर्ट, यानी वो साधु थे जो वो गड्ढा खोद रहे थे, जो उनकी झोपड़ी उसके आगे गड्ढा सा खोद रहे थे वो। द हर्मिट ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, जो साधु था उन्होंने क्या करा,
उनको जो राजा थे उनको देखा और लेकिन उन्होंने फिर से अपना गड्ढा खोदने का काम शुरू कर दिया। ही वॉज एन ओल्ड एंड वीक मैन, वह एक बहुत वृद्ध यानी बूढ़े इंसान और थोड़े कमज़ोर इंसान थे। द किंग आस्क हिम द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन, राजा ने उनसे अपने 3 सवालों का जवाब पूछा। However, the hermit didn't answer, लेकिन जैसा कि उन साधु ने राजा के सवालों का एक भी जवाब नहीं दिया। He just kept on digging, वैसे अपनी वो खुदाई का काम शुरू करते रहे। The king then took his spade from him and dug, राजा ने उनसे उनकी वो जो कुल्हाड़ी थी जिससे वो गड्ढा खोद रहे थे वो ले ली और उन्होंने खुद खुदाई का काम शुरू कर दिया। द हर्मिट थैंक्ड हिम, साधु ने उनको धन्यवाद किया कि उन्होंने उनका जो खुदाई का काम था वो खुद ले लिया और वो खुद गड्ढा खोदने लगे। आफ्टर डिगिंग 2 beds द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चन, 2 पलंग खोदने के बाद राजा ने उनसे अपने सवालों का जवाब फिर से पूछे। However, instead of answering him, जबकि उन्होंने उसके बजाय लेकिन उनको आंसर नहीं मिले, he asked for the spade so that he could dig, लेकिन फिर वो वापस से अपना वो गड्ढा खोदने का काम शुरू कर दिया। But the king did not give him the spade and continue to dig, यानी वो इसमें बोल रहे हैं कि जब उन्होंने राजा ने अपने सवालों का जवाब उनसे मांगे तो जो साधु थे उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी वापस लेनी चाहिए, लेकिन राजा ने उनको कुल्हाड़ी वापस ना देकर वापस से जो खुदाई का काम था शुरू कर दिया। द सनसेट, सूर्य अस्त हो चुका था यानी सूर्य डूब चुका था। द किंग स्टूड अप एंड आस्क्ड द हर्मिट इफ़ ही वुड आंसर हिज क्वेश्चन, इफ़ नॉट देन ही वुड गो होम। राजा ने पूछा, शाम हो चुकी है, अगर आप मेरे सवालों का जवाब देंगे साधु तो मैं आपका मेरे सवालों का जवाब देंगे, अगर नहीं तो मैं अपने घर चला जाता हूँ। देन समवन केम रनिंग, तभी अचानक से वहाँ पे कोई भागता हुआ आ रहा था। इट वॉज अ बियर्डेड मैन, वह एक दाढ़ी वाला इंसान था। हु हैज़ प्रेस्ड हिज हैंड्स अगेंस्ट हिज स्टमक, जिसने अपना हाथों से अपना पेट दबाया हुआ था और अपना पेट दबा के वो वहाँ पे आ रहा था। फ्रॉम वेयर ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से वो खून बह रहा था उसके पेट में से, यानी उसके पेट में से खून निकल रहा था, तो इसलिए उसने अपने हाथों से अपना जो पेट था वो ऐसे पकड़ रखा था। द किंग एंड द हर्मिट ट्रीटेड हिम एंड देन ब्लीडिंग स्टॉपिंग, जो राजा थे और साधु थे उन्होंने उसका उपचार इलाज करा और उसकी जो खून बह रहा था, उनके जो दाढ़ी वाला इंसान था उसका खून बंद हो गया। आफ्टर रिगेनिंग कॉन्सिक्वेंसेज द बियर्डेड मैन The bearded man apologized to the king and explained who he was. तभी उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से क्षमा मांगी और उसने बताया कि वह कौन था। Actually the bearded man was the king's enemy. जो bearded man था वो राजा का कौन था, दुश्मन था। And sought revenge from him as the king had once seized his brother's property and had put him to death, यानी वो बता रहा था कि वो अपने भाई का बदला लेने आया था जिसकी प्रॉपर्टी राजा ने छीन ली थी। सीज मतलब क्या होता है बच्चों, छीन लेना, और उसको मार दिया था प्रॉपर्टी छीनने का। However the king he saved his life and so the bearded man declare, फिर क्या हुआ, राजा ने जिस प्रकार से उस दाढ़ी वाले इंसान की जान बचाई तो उस मैन ने डिक्लेयर किया himself to be his most faithful servant. उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि वो राजा के सबसे वफादार सेवक बनेंगे। आफ्टर द कन्वर्सेशन with the bearded man was over, he went to the hermit and repeated his question. उन्होंने ये कन्वर्सेशन यानी जैसे उनके बीच में बातचीत ख़त्म हुई दाढ़ी वाले इंसान और क्या बोलते हैं राजा के बीच में, तो वो bearded man वहाँ से चला गया। He went to the hermit and repeated his question. और फिर क्या हुआ, राजा वापस से हर्मिट के पास गए और उन्होंने वापस से अपने क्वेश्चंस के आंसर उनसे पूछने चाहे। The hermit replied that the king, हर्मिट ने रिप्लाई करा किंग के सवालों का, हैड गॉट हिज आंसर ऑलरेडी, कि वो उनको उनके आंसर्स खुद ही मिल चुके हैं। एंड टू क्लियर हिज डाउट्स, और उनके जो भी डाउट थे सब कुछ दूर हो चुके हैं। ही गेव द आंसर, उन्होंने आंसर दिया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ, सबसे महत्वपूर्ण समय, उन्होंने सबसे पहले क्या पूछा था, सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है, तो उन्होंने बोला द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ, जो भी अभी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण समय है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू, और जो सबसे महत्वपूर्ण पर्सन है वो तुम हो। यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और इस मोमेंट में तुम सबसे महत्वपूर्ण पर्सन हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस टू डू दैट
पर्सन गुड और सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस है, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि सबसे एक अच्छा इंसान होना। तो इसी के साथ चैप्टर का हम करते हैं एंड, और ये चैप्टर हो चुका है एंड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चैप्टर फुली आपको समझ में आया होगा। आपको जो भी तरह की आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए चैप्टर को इजीली समझने के लिए। तो आपको इसी चैप्टर के साथ हम एंडिंग करते हैं। आई होप अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।